Good morning, students. Today I am going to discuss about a very beautiful poem, The Tree. It has been composed by Keki and Daruwala. As you know that I had been discussing about this stanza and a poem about in my two previous episodes. In these episodes, I am going to discuss both in English and in Hindi about this poem The Tree by Keki and Daruwala. Today I am going to discuss from stanza number 8 to 10. Okay. First of all, I am going to discuss stanza number 8 with vocabulary and its paraphrase. The track had to be widened. For 4 hours they hacked what 40 winters could not do. Took 4 hours for the eggs. Now, the difficult word meanings of this stanza. Widened means फैला हुआ, hacked means काट दिया गया, एज मीन्स कुल्हाड़ी। अब इस स्टेंजा के मतलब को समझिए। द ट्रैक्ड हैड टू बी वाइडेंड, सड़कें चौड़ी थी और उस चौड़ी सड़कों पर लगभग 4 घंटों में उन मज़दूरों ने उस पेड़ को काटकर गिरा दिया। जो 40 शरद ऋतुएं उस पेड़ का बाल बाका न कर सकी, वो महज 4 घंटे में कुल्हाड़ी ने कर दिखाया। यहाँ पर पोएट ने उस गुलमोहर पेड़ के साथ अपने संवेदना को व्यक्त किया है। नाउ स्टैंजा नंबर 9. Root and trunk and branch were in a sawmill had to rest. Then birds came down and took away its twigs to build their nest. Now, the difficult word meanings of this stanza number 9. Trunk means the main part of a tree, जिसका अर्थ हिंदी में तना होता है। ब्रांच का मतलब होता है बाव, ठीक है, यानी पेड़ की शाखा, डाली। केम डाउन का मतलब होता है नीचे आए। टूक अवे का मतलब होता है लेकर भाग गए। और ट्विक्स का मतलब होता है अ स्मॉल ब्रांच ऑफ ए ट्री, यानी टहनी। ठीक है। अब इस पूरे स्टेंजा के भावार्थ को समझा जाए। रूट एंड ट्रंक एंड ब्रांच वर इन अ sawmill laid to rest. जड़ को, तना को और डालियों को काटकर चीर घर के तरफ लाया गया और उस चीर घर में एक लकड़ियों को दूसरे लकड़ियों पर रख दिया गया, मानो ऐसा लगता था कि वो विश्राम कर रहे हों। Then birds came down and took away its twigs to build their nest. तब कुछ चिड़ियों का आना हुआ। वो चिड़िया जो है आई और उस तना पर जो छोटे छोटे ट्विग्स निकले हुए थे, उस ट्विग्स को तोड़कर अपनी घोंसला को बनाने के लिए लेकर चली गई। ठीक है। नाउ स्टैंजा नंबर 10. A feeling now surged over me. I can't describe in words. The tree which blessed my childhood still looked after fledgling birds. Now the difficult word meanings of this stanza number 10. Surged. सर्च का मतलब होता है कि महसूस किया। ठीक है। सर्ज्ड मीन्स महसूस किया। इसका एक और अर्थ होता है कि काफ़ी बल के साथ, मजबूती के साथ ऊपर आना, ऊपर आया। डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना। ठीक है। चाइल्डहुड मतलब होता है बचपना।
ब्लेस्ड का मतलब होता है प्रोस्पैरस या फॉर्चूनेट यानी धन्य, ठीक है। फ्लैजलिंग का मतलब होता है यंग, छोटा, ठीक है। तो ये डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स था और अब इसके पूरे अर्थ को समझा जाए स्टेंजा नंबर 10 का। अब इसके स्टेंजा को समझा जाए। अ फीलिंग नाउ सर्ज ओवर मी, एक विचार मेरे मन में आया। आई कान डिस्क्राइब इन वर्ड्स, जिसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। द ट्री विद ब्लेस्ड माई चाइल्डहुड, मेरा बचपन जो था उस पेड़ से धन्य हो गया था। और वह पेड़ भी अभी भी छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चों के लिए बसेरा बना हुआ था। तो इस तरह से ये पूरे पोएम जो है समाप्त होता है यहाँ। और आपने ये देखा कि किस तरह से पोएट ने अपने एक इंटर रिलेशनशिप को एक गुलमोहर पेड़ के साथ मजबूती से बतलाया है। नाउ अबाउट द पोएट। केकी एन दारूवाला, इनका पूरा नाम है केकी नैसरवानजी दारूवाला, इज ए फेमस इंडियन पोएट। ये एक प्रसिद्ध यशस्वी भारतीय कवि हैं और ये लघु कथाकार भी हैं। ये लघु कथाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। ही हैज़ रिटन ओवर 12 बुक्स, उन्होंने 12 से भी अधिक पुस्तकों को लिखा है। ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नॉवल फॉर पेपर एंड क्राइस्ट इन 2010, उन्होंने अपना पहला उपन्यास का प्रकाशन पीपर और क्राइस्ट सन 2010 ईस्वी में किया था। ही वॉज अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1984 फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन द कीपर ऑफ द डेड। और उसके बाद सन 1984 में उनके काव्य संग्रह कीपर ऑफ द डेड के लिए 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये केकी एन दारूवाला के बारे में एक शॉर्ट बायोग्राफी है जिसको मैंने आप सबको बताया। आई होप यू विल हैव गॉट दिस पोएम फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट। टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।